विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज कार्तिक मास के सत्संगों की मधुर श्रृंखला का दशम पुष्प श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम अनुकंपा से श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणारविंद में समर्पित करते हुए हम सभी सेवक जन अनंत अनंत शुक्राना अदा करते हैं कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने असीम अत्यंत महाकृपा करते हुए हम सबको ये सत्संग की पावन घड़ियां बख्शी हैं और अपने पावन चरणों में बिठा करके ये पावन ज्ञान बख्शा है, ये पावन अवसर बख्शा है कि जिस ज्ञान के द्वारा सेवक के जीवन में सच्ची रोशनी और सच्चा आनंद आता है। क्योंकि सत्संग जीवन में रोशनी का काम करता है और गुरुमुखों के जीवन की खुराक सत्संग है। सत्संग के जिस प्रकार शरीर की ग़िज़ा भोजन है, जल है, इसी प्रकार गुरुमुख के जीवन की ग़िज़ा सत्संग है। सत्संग की खुराक से जीवन जीने का मार्ग मिलता है और जीवन में एक ताजगी का अनुभव होता है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको अपने पावन चरणों में बिठाकर ये सत्संग रूपी अनमोल खजाना बख्शा है। ये अद्भुत आनंद की घड़ियां बख्शी हैं जहां की श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अंतर प्रेरणा से, महाकृपा से, मधुर भाव के अंदर श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में सभी सेवकों ने ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हमारे हृदय में आपके नाम की प्यास जागृत हो जाए, आपके प्यार की, आपके नाम की, आपके दीदार की कामना जागृत हो जाए। क्योंकि सतगुरु के दीदार से, सतगुरु के वचनों से, सतगुरु के नाम से एक ताकत मिलती है। महापुरुषों के दर्शन से आनंद मिलता है, महापुरुषों के वचनों पर चलने से जीवन जीने की युक्ति मिलती है और महापुरुषों के द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करने से इस जीव आत्मा का कल्याण होता है। तो इसलिए सेवक जन अपने सतगुरु से ये प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह के अभी भजन के अंदर सभी ने श्री चरणों में भाव रखे कि हे गुरु महाराज जी, ऐसी कृपा करो हमारे चिंतन में आप बस जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के वचन हैं, जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक, क्या गजब होशियार है। भगवान ने अपने वचनों के अंदर ये भेद जाहिर किया है कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा प्यारा है, उसके जीवन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? जो करे सो मेरी खातिर। वो जो भी करता है मुझे आगे रखकर करता है। जो धरे मेरे लिए, वो कोई भी काम करता है वो मेरी खातिर करता है।
और सादगी में मेरा आशिक। भगवान फरमाते हैं कि इसी सादगी से मेरे प्रेमी ने मुझे अपने वश में कर लिया है। कहते हैं ना, भगता ने रब वश कीता, प्रेम दिया पाके डोरा। क्योंकि भगवान के लिए सादगी जरूरत है। और सादगी मायने कोई चुस्ती चालाकी नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई मन में कोई और भाव नहीं, केवल एक भाव कि बस, जिस तरह अभी आप बुजुर्गों की बात सुन रहे थे, कितनी निर्मलता कि जब जब समय मिलना तो केवल मालिक के नाम की चर्चा। यहां बगल में ही माला बहन जी के माता जी रहा करते थे। उनका ऐसा सुंदर स्वभाव और ऐसा अच्छा जीवन कि जहां कहीं सत्संग होना और उन्होंने हाथ आगे निकालकर चरणामृत की प्रसाद की इच्छा व्यक्त करनी। कई बार चाय पी रहे होते तो भी उन्होंने कहा एक बूंद दे दो। कितनी निर्मलता, कितनी सादगी और कितना प्रेम। तो प्रेमियों, ये प्रेम ही तो है जो भगवान को प्रेमी के वश में कर देता है, और इतना वश में कर देता है कि भगवान अपने भक्त के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम ही तो है, और ये प्रेम सिखाने वाले सतगुरु हैं। जिसको सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु अपने सेवक को प्रेम सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं। संसार में प्यार करना नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि संसार का जितना प्यार है वो स्वार्थ की खातिर है। अब जिसके पास खुद ही मिलावटी चीज है तो वो आपको प्योर कहां से देगा? जो प्योर का स्टॉकिस्ट होगा, जो प्योर का भंडारी होगा, वही तो प्योर देगा। संसार का प्यार मिलावटी है तो ये मिलावटी की ही शिक्षा देते हैं, और सतगुरु का प्यार शुद्ध है और वो अपने सेवक को शुद्ध ही सिखाते हैं। तभी तो वर्णन आता है ना, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। अर्थात खालिस व्यक्ति जो शुद्ध होगा वही परमात्मा के धाम तक पहुंच पाएगा। और इस संसार में खालिस का ही राज्य है। जो मिलावटी है वो जैसे ही लैब टेस्ट होगा उसका सैंपल फेल हो जाएगा। यानी जब कसौटी पर परखा जाएगा तो प्रेम जहां मिलावटी होगा वहां वो प्रेम फीका पड़ जाएगा। और जिसका प्रेम विशुद्ध होगा तो उसका प्रेम, विशुद्ध प्रेम प्रियतम तक जा पहुंचेगा। महाभारत के इतिहास के अंदर वर्णन आता है कि एक बार दुर्योधन भीष्म पितामह को गिले शिकवे करता है कि आप भले ही हमारी ओर से लड़ रहे हैं, मगर अंदर से आपका पांडवों के साथ बड़ा मोह है। अंदर से आप पांडवों से बड़ा मोह रखते हैं, तभी तो इतने दिनों में आज तक आपने पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं किया। आप रह जरूर मेरे साथ रहे हैं मजबूरी में, मगर आपके दिल में पक्षपात है, आप पक्षपात करते हैं। तो भीष्म पितामह दुर्योधन की ये बातें सुनकर आवेश में आकर ये प्रण कर देते हैं कि कल शाम जो सूर्य अस्त से पहले मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। जैसे ही अब भीष्म पितामह की तो भीष्म प्रतिज्ञा, सारे सुनते हैं और पांडवों के खेमे में खलबली मच जाती है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सारे बड़े घबराए हुए हैं। और भगवान कृष्ण भी जब रात्रि समय
पांडवों के खेमे में आते हैं तो क्या देखते हैं कि अर्जुन अपनी बाजू सिर के नीचे रखे मस्ती से सो रहे हैं। तो कहते हैं भगवान अर्जुन को जगाते हैं कि हे पार्थ, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सो कैसे रहे हो। तो अर्जुन प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मैं तभी सो रहा हूं क्योंकि आप जो मेरे लिए जाग रहे हैं। जब आप जाग रहे हैं तो फिर मुझे काहे की चिंता। जब सर पर है रघुनाथ हमें किस बात की चिंता, जब सर पर तेरा हाथ हमें किस बात की चिंता। तो भगवान फरमाते मैं क्या करूं? बोले आपने ही करना है, जो करना है आपने ही करना है। तो भगवान मुस्कुरा देते हैं कि जहां इतना दृढ़ विश्वास है, अभी गाया ना, भगता ने रब वस कीता प्रेम दिया पाके डोरा, भगता ने रब वस कीता पाके डोरा। तो भगवान द्रौपदी के पास पहुंच जाते हैं और उसको कहते हैं कि एक शिक्षा मानो, एक आज्ञा मानो। क्या? बोले सुहागिन स्त्री का वेश धरो और सुबह 4 बजे मुझे भीष्म पितामह के खेमे के बाहर मिलो। अब द्रौपदी सुहागिन का वेश धर के 16 श्रृंगार करके और भीष्म पितामह के खेमे के बाहर मिलती है तो वहां भगवान कृष्ण भी खड़े हैं और देखकर फरमाते हैं अच्छा हुआ द्रौपदी तुम आ गई। जैसे ही खेमे में दाखिल होते हैं तो द्रौपदी की जो पादुकाएं हैं वो आवाज कर रही हैं। भगवान फरमाते हैं कि ये क्या किया, सारी गड़बड़ हो जाएगी, किसी को पता चल गया तो सारा भेद खुल जाएगा, जल्दी से पांचाली कृष्ण ये उतारो। अब वो पादुकाएं वहां उतार भी नहीं सकती क्योंकि कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान द्रौपदी की पादुकाएं लेकर अपनी कांख में दबा लेते हैं, बाजू के नीचे दबा लेते हैं और फरमाते हैं कि जाओ भीष्म पितामह भजन पे बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, उनके चरणों में सिर रख देना और जब तक वो तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ना दे सिर ना उठाना। कहते हैं कि द्रौपदी पहुंची, चरणों में सिर रखा, भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, आधे खुले आधे बंद। बोले बेटी क्या चाहिए? कहती आशीर्वाद। आशीर्वाद दिया। कहते ये नहीं, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दो। तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, जैसे ही घूंघट उठाया सामने द्रौपदी को देखते ही भीष्म पितामह मुस्कुरा के फरमाते हैं कि तुम तो आ गए हो, मगर ये बताओ वो छलिया कहाँ है? जिसने ये सारा चक्कर चलाया है वो छलिया कहाँ है? तो जैसे ही भीष्म पितामह कहते हैं पीछे से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं भीष्म पितामह एकदम उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अब भीष्म पितामह ने प्रणाम किया है तो भगवान भी दोनों हाथ जोड़ते हैं। जो ही हाथ जोड़ते हैं भगवान की कांख से द्रौपदी की पादुकाएं गिर जाती हैं। श्री गुरु महाराज की। जैसे ही द्रौपदी की पादुकाएं गिरती हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे माधव, जिसकी पादुकाएं तक तुमने अपनी कांख में दबा रखी हैं उनको कोई हरा कैसे सकता है? वो तो आज भी जीते हैं, कल भी जीते हैं और सदा सदा ही जीते हैं। और मेरे श्री गुरु महाराज की। अब प्रेमियों, ये शिक्षा कौन देता है? या भगवान देते हैं या भगवान का स्वरूप सतगुरु देते हैं। अब सतगुरु यही शिक्षा देते हैं। सतगुरु अपने सेवक को कभी भी संसार की ओर मोड़ते नहीं,
सतगुरु अपने सेवक को कभी भी संसार की ओर नहीं मोड़ते। किसकी ओर मोड़ते हैं? भक्ति की ओर। एक तू होवे एक मैं हुआ, उतो चलती सतगुरु ये समझाते हैं कि आंख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। सतगुरु अपने सेवक को अंतर्मुखी करते हैं। बाहर की वस्तुएं मांगने की शिक्षा नहीं देते, बाहर की वस्तुओं की तरफ जाने नहीं देते। वो एक ही बात समझाते हैं कि जब भी बैठो एक तू होवे एक मैं होवा, एक वखरी होवे था शामा, गल तेरी मेरी बनती है हाँ शामा। बात तो तभी बनती है। और जब तक हमारे बीच में एक मैं ते एक तू विच ना होवे तीजा, जब तीजा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या टाइम है? जब हम सिमरन पे बैठे, एक हम हैं और एक हमारे सतगुरु हैं। आंखें बंद कर लीजिए और श्वास के साथ साथ अपने सतगुरु के शब्द का ध्यान कीजिए। जब आप सिमरन करने बैठेंगे आप और सतगुरु ही होंगे, तो ये निश्चय कर लेना कि आपकी उस पार ब्रह्म परमेश्वर से डायरेक्ट बात हो जाएगी। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो कहते हैं ना, 10 मेरे मालका कोई ये हो जई था, जिथे बैठ के मैं तेरा भजन करा, जिथे जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, तेरे तो सिवा गल होर ना होवे, सुना ते सुनावा बस इको तेरा ना, जिथे तेरा बैठ के भजन करा। वो दो जगह है, एक तो ध्यान है और एक सत्संग है। सत्संग में भी सतगुरु की बात होती है, सतगुरु से बात होती है, और ध्यान में भी सतगुरु से बात होती है। तो खुश नसीब है जिनको ये सत्संग मिला है। खुश नसीब है वो प्रेमी जो इन घड़ियों का आनंद उठा रहे हैं, और खुश नसीब है वो प्रेमी जिन्होंने हमारे सुनीता बहन जी आज्ञा मानकर सत्संग करवा लिया है। भाग्यशाली है जिन्होंने हुक्म माना है और आज्ञा मानकर सत्संग करवाया है। तो बोलो, बताओ फायदे में हो कि नुकसान में? कितना फायदा है? पूरा फायदा है, 100 का 100% फायदा है। क्योंकि आज गुरु महाराज जी भी आए हैं, संत भी आए हैं, संगत भी आई है, और सारे के सारे गुरु महाराज जी के प्यारे आए हैं। गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद लुटा रहे हैं और हम सारे आशीर्वादों से झोलियां भर रहे हैं। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जब जब ऐसे अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही देखते हो ना कि टॉफियों की तरफ हाथ गया तो एकदम पल्ला पसार लेते हो, जैसे ही देखते हो कि प्रसाद आ गया तो सारे तैयार हो जाते हो। इसी तरह जब कार्तिक में 11 सत्संगों की श्रृंखला चले तो पहले को मेरा नंबर जरूर लगाना, महात्मा जी मेरे को भूल नहीं जाना, महात्मा जी मेरा नंबर जरूर लगाना। जिस तरह प्रसाद के लिए चुन्नी फैलाते हो, इस तरह सत्संग का अवसर आए तो ये फोन मत करना कि महात्मा जी इस बार तो मुश्किल है। कहो आप आज्ञा करो, हम दिन के 3 सत्संग करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग में तो आनंद ही आनंद है। जो आएगा वो लाएगा, जो सत्संग करने आएगा वो लेके आएगा, वो दे के जाएगा और हमारे भंडारे भर के जाएगा। तो प्रेमियों, जब जब ऐसा अवसर मिले, ये कृपा है, ये सत्संग नहीं, ये कृपा है। कहते हैं ना, ये सत्संग की बेला, ये खुशियों का मेला, कृपा नहीं है तो फिर और क्या है। ये
ये सत्संग का मेला, सत्संग की मेला, ये खुशियों का मेला। इसलिए ये प्रार्थना है कि गुरुमुखों के घर में, सभी गुरुमुखों के घर में ये खुशियां बरसती रहे, ये खुशियों का मेला लगा रहे, आनंद का मेला लगा रहे, गुरु मिलन की बेला आती रहे और सबकी झोलियां खुशियों से, आनंद से भरपूर हो। श्री चरणों में यही प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।